बात सालों पुरानी है, जब रतनगढ़ के मेले में जिंदगी की कुछ रौनक बाकी थी। वहीं एक फकीर ने हरीश के हाथ में वो बांसुरी थमाई थी। उसकी आंखें खाली थीं और आवाज में सदियों की थकान। उसने कहा था, सावधान रहना किसान, इसकी हर धुन एक दुआ कबूल करती है और हर दुआ अपने साथ एक श्राप लेकर आती है। हरीश को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे वो बस एक बूढ़ा सठियाया हुआ आदमी लगा था। उसने बांसुरी ले ली क्योंकि वो मुफ्त थी और गरीबी में मुफ्त मिली चीज भगवान की देन लगती है। आज जब उसके खेत की सूखी दरारें आसमान को घूरती हैं, उसे फकीर के वो शब्द याद आते हैं, हर दुआ एक श्राप लाती है। क्या सच में उसके पास अपनी किस्मत बदलने का कोई जरिया था, या वो सिर्फ एक खोखली उम्मीद का टुकड़ा था जिसे वह अब तक संभाले हुए था? आज उन बातों का कोई मतलब नहीं लगता। हरीश अपनी जमीन के किनारे खड़ा है। ये जमीन नहीं, एक मरा हुआ जिस्म है जिसकी चमड़ी फट गई है और हड्डियां बाहर झांक रही हैं। दरारें इतनी गहरी हैं जैसे धरती ने अपना मुंह फाड़ दिया हो और अब वो सिर्फ निगलना जानती है। हवा चलती है तो आग की लपट जैसी लगती है और अपने साथ रेत उड़ाकर लाती है जो आंखों में चुभती है। दूर गांव का कुआं एक खाली गड्ढे जैसा दिखता है जिसके चारों ओर उदास औरतें अपने सूखे घड़े लिए बैठी हैं। पास के पीपल के पेड़ की पत्तियां भी पीली पड़कर जल चुकी हैं। हर तरफ एक खामोशी है, मौत जैसी खामोशी। ये सिर्फ सूखे का सन्नाटा नहीं है, ये उम्मीद के दम तोड़ने की आवाज है जो हरीश के कानों में गूंज रही है। वह नीचे झुकता है, मुट्ठी में सूखी मिट्टी उठाता है। वो रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें फिसल गई हैं। घर के अंदर की गर्मी बाहर से भी ज्यादा चुभती है। यहां उम्मीद की कोई किरण नहीं आती। मीरा पूजा घर में दिया जलाए बैठी है, उसकी आंखें बंद हैं, होंठ कांप रहे हैं, पर भगवान जैसे बहरे हो गए हैं। उसका सुंदर चेहरा चिंता की लकीरों से भर गया है। तभी उनका बेटा रवि अंदर आता है। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, माहौल को हल्का करने की नाकाम कोशिश। मां, चिंता मत करो, कल मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में जवानी का जोश है, पर उसकी आंखों में भी वही डर है जो उसके मां बाप की आंखों में तैर रहा है। मीरा कुछ नहीं कहती, बस एक फीकी सी मुस्कान देती है। उसकी नजर रसोई के कोने में रखे अनाज के मटके पर जाती है। वो जानती है कि उसमें बस 1 या 2 दिन का ही आटा बचा है। घर में पसरा सन्नाटा रवि की बातों से भी ज्यादा शोर कर रहा है। ये एक ऐसे परिवार की तस्वीर है जो एक साथ होकर भी टूट रहा है। रात का खाना खामोशी में डूबा हुआ है। 3 सूखी रोटियां और नमक, हर निवाला गले में अटक रहा है। खाने के बाद मीरा कांपती आवाज में कहती है, अनाज खत्म हो गया है। ये 3 शब्द एक फैसले की तरह लगते हैं, एक सजा की तरह। हरीश उठता है और संदूक की तरफ बढ़ता है। उसका हर कदम भारी है, जैसे वो फांसी के तख्ते की तरफ जा रहा हो। मीरा की आंखों में खौफ है। नहीं, उसे हाथ मत लगाना, वो चीज शापित है। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर है, एक अंधविश्वास जो अब हकीकत लग रहा है। हरीश पलटता है, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बेबसी है। और क्या करूं मीरा, मैं अपने बेटे को, अपनी पत्नी को भूखा मरते देखूं? मैंने जिंदगी भर मेहनत की, पूजा की, पर क्या मिला? अब मैं किस्मत को एक और मौका नहीं दूंगा, अब फैसला मैं करूंगा। वह संदूक खोलता है और कपड़े में लिपटी वो बांसुरी निकालता है। वो ठंडी है, जैसे किसी लाश का हाथ हो। हरीश घर के आंगन में खड़ा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन इरादा पक्का है। मीरा दरवाजे पर खड़ी रो रही है, उसकी सिसकियां हवा में घुल रही हैं। हरीश बांसुरी को अपने होठों से लगाता है। एक अजीब बेसुरी कांपती हुई धुन निकलती है। ये संगीत नहीं, एक रूह की चीख लगती है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी पूरी ताकत से दुआ मांगता है, इस सूखी धरती पर बस इतनी बारिश हो जाए कि हमारी फसल फिर से जी उठे। धुन खत्म होते ही एक भयानक खामोशी छा जाती है। कुछ नहीं होता। आसमान साफ है, तारे टिमटिमा रहे हैं। हरीश की आंखों में शर्म और हार का भाव तैर जाता है। मीरा का रोना तेज हो जाता है। तभी अचानक एक गूंज सुनाई देती है, एक गूंज जो जमीन के नीचे से आ रही है। ठीक उनके खेत के ऊपर आसमान में एक काला बादल ऐसे बन रहा है जैसे किसी ने स्याही फैला दी हो। बिजली की एक कानफोड़ गर्जना होती है और बारिश की पहली भारी बूंद हरीश के माथे पर गिरती है। ये बूंद ठंडी नहीं, गर्म है, जैसे खून का आंसू हो।
बारिश एक आशीर्वाद की तरह शुरू होती है, पर जल्द ही एक कहर में बदल जाती है। ये वो रिमझिम फुहार नहीं है जिसका उन्होंने सपना देखा था। ये आसमान का टूटना है। मूसलाधार पानी ऐसे बरस रहा है जैसे कोई आसमान से बाल्टियां उंडेल रहा हो। सूखी नदी जो सालों से एक खामोश रास्ता थी, अचानक जाग उठती है। उसमें पानी का एक सैलाब आता है जो दहाड़ता हुआ, किनारों को तोड़ता हुआ बढ़ रहा है। रवि, जो बारिश की पहली बूंदों से खुश होकर बाहर भागा था, अब इस प्रलय को देख रहा है। उसकी खुशी डर में बदल गई है। वह देखता है कि उसके पड़ोसी की गायें पानी के तेज बहाव में फंसी हैं। वो बिना एक पल सोचे उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। रवि, नहीं! हरीश चिल्लाता है, पर उसकी आवाज तूफान के शोर में खो जाती है। बारिश अब एक जश्न नहीं, एक सजा लग रही थी। एक ऐसी सजा जिसका गुनाह उन्हें अभी पता चलना बाकी था। कुछ घंटे बाद बारिश थम जाती है, पर घर के बाहर का मंजर पहले से भी ज्यादा भयानक है। हर तरफ तबाही के निशान हैं। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। हरीश दरवाजा खोलता है। सामने गांव का एक आदमी खड़ा है, कीचड़ और पानी से लथपथ। उसकी आंखें लाल हैं और वो कांप रहा है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह से सिर्फ सिसकियां निकलती हैं। मीरा, जो अब तक एक कोने में सहमी बैठी थी, दौड़कर आती है। क्या हुआ? हमारा रवि कहां है? आदमी की नजरें झुक जाती हैं। वो हिम्मत करके बोलता है, बाढ़ सब कुछ बहा ले गई। रवि वो जानवरों को बचाने गया था। बहाव बहुत तेज था। मीरा के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक जाती है। उसकी एक चीख निकलती है जो घर की दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती है। बारिश की दुआ कबूल हुई थी। जमीन को सींचने के लिए पानी आ गया था, पर कीमत उनका बेटा था। घर अब घर नहीं, एक मकबरा है। यहां सिर्फ खामोशी रहती है और 2 जिंदा लाशें। हरीश दीवार को घूरता रहता है। उसकी आंखें पथरा गई हैं। वो हिलता नहीं, बोलता नहीं, बस सांस लेता है। हर सांस एक बोझ लगती है। उसके अंदर अपराध बोध का एक समंदर है जो उसे डुबो रहा है। मीरा का दुख गुस्से में बदल चुका है। वो हरीश के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। तुमने हमारे बेटे की जान ले ली। मैंने रोका था तुम्हें। मैंने कहा था वो चीज शापित है, पर तुम्हें तो अपनी किस्मत खुद लिखनी थी। लिख ली। मिल गया सुकून। हमारी दुनिया उजाड़ कर। उसके शब्द चाबुक की तरह बरसते हैं। हरीश जवाब नहीं देता। वो जवाब दे भी क्या सकता है? एक कोने में वो बांसुरी पड़ी है। अब वो एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं, एक शैतान लगती है जो उनके दुख पर मुस्कुरा रहा है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, पर वक्त उनके जख्मों को भर नहीं रहा, बल्कि उन्हें और गहरा कर रहा है। मीरा अब वो शांत औरत नहीं रही। दुख ने उसे पागल कर दिया है। एक रात वो हरीश के पास जाती है। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से जल रही हैं। तुम्हारे पास अभी भी 2 दुआएं बची हैं, वो फुसफुसाती है। हरीश कांप उठता है। नहीं मीरा, नहीं, अब और नहीं। तुमने देखा नहीं? क्या हुआ? मीरा तर्जबरे चिल्लाने लगती है। मैंने क्या देखा? मैंने बस ये देखा कि मेरा बेटा चला गया और तुम्हारे पास उसे वापस लाने का जरिया है। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वह उसके पैरों पर गिर जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। मैं उसके बिना नहीं जी सकती हरीश। मुझे मेरा रवि वापस ला दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूं। हरीश का दिल टूट जाता है। अपनी पत्नी का यह हाल देखकर और अपने अंदर के अपराध बोध से हारकर वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसे हमेशा के लिए तबाह कर देगा। हरीश एक बार फिर उस शैतानी बांसुरी को उठाता है। इस बार उसके हाथ ऐसे कांप रहे हैं जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। मीरा उसे घूर रही है। उसकी सांसें रुकी हुई हैं। हरीश होठों पर बांसुरी रखता है। इस बार धुन और भी टूटी हुई, और भी दर्द भरी है। हर सुर में एक बाप का दुख है, एक हारा हुए इंसान की चीख है। वो आंखें बंद करके फुसफुसाता है, हमारा बेटा, हमारा रवि हमें वापस मिल जाए। धुन खत्म होते ही घर में एक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। कुछ नहीं होता। 1 घंटा, 2 घंटे, उम्मीद दम तोड़ देती है। वे हार कर एक दूसरे से दूर अपने अपने गम के अंधेरे में डूब जाते हैं। आधी रात को जब बाहर तूफान फिर से गरज रहा है, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। दरवाजे पर एक धीमी, भारी, लयबद्ध दस्तक। थक थक थक। वो किसी इंसान के हाथ की दस्तक नहीं लगती। उस आवाज को सुनकर मीरा की आंखों में एक पागलपन भरी उम्मीद जाग उठती है। रवि! वो चीखती है और दरवाजे की तरफ दौड़ती है।
मेरा बेटा आ गया। लेकिन हरीश अपनी जगह पर जम गया है। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया है। उसे अचानक एक भयानक ख्याल आता है। एक शरीर जो कई दिनों तक पानी में रहा हो, जिसे बाढ़ ने तोड़ मरोड़ दिया हो, वो जब चलेगा तो कैसी आवाज आएगी? जब वो दरवाजा खटखटाएगा तो केम लागबे? वो दस्तक उसके बेटे की नहीं हो सकती। वो कोई और चीज है जिसे उन्होंने अपनी दुनिया में बुला लिया है। मीरा, रुको, वो चिल्लाता है। वो हमारा रवि नहीं हो सकता, दरवाजा मत खोलना। वह उसे रोकने के लिए दौड़ता है और दरवाजे से ठीक पहले उसे पकड़ लेता है, उसे पीछे खींचता है। बाहर दस्तक अब और तेज और ज्यादा हिंसक हो गई है। थक थक थक। मीरा पागलों की तरह उससे छूटने की कोशिश कर रही है। छोड़ो मुझे, वो मेरा बेटा है। बाहर की दस्तक अब तोड़ने की आवाज में बदल गई है। लकड़ी के चरमराहट की आवाज घर में गूंज रही है। हरीश को पता है कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक आखिरी दुआ, सबसे भयानक चुनाव। वह मीरा को धक्का देकर गिराता है और फर्श पर पड़ी बांसुरी के लिए झपटता है। उसके पास सोचने का वक्त नहीं है। वह कांपते होठों से बांसुरी को लगाता है और एक आखिरी बेतहाशा टूटी हुई धुन बजाता है। तार चौक के आंसू बह रहे हैं कारण वह अपनी आखिरी दुआ चीखता है। उसे वापस भेज दो, जहां से वो आया है उसे शांति मिले। धुन के खत्म होते ही दरवाजे पर हो रही दस्तक अचानक बंद हो जाती है। एकदम। एक पल के लिए घर में सिर्फ हरीश की सिसकियों और मीरा की हैरान सांसों की आवाज रह जाती है। वो अलौकिक सन्नाटा किसी भी शोर से ज्यादा डरावना है। मीरा धीरे धीरे उठती है, उम्मीद और डर के बीच झूलती हुई। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उसका हाथ कांप रहा है जब वो टूटी हुई कुंडी को हटाती है। वो एक झटके में दरवाजा खोल देती है। बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ रात का अंधेरा, बारिश से भीगी खाली गली और हवा का एक ठंडा झोंका जो अंदर आता है और दिए को बुझा देता है। रवि नहीं है, वो चीज भी नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है। उम्मीद की आखिरी किरण भी अब बुझ चुकी है। मीरा वहीं चौखट पर घुटनों के बल गिर जाती है और इस बार उसकी चीख में गुस्सा या पागलपन नहीं, सिर्फ एक अंतहीन खालीपन है। कई हफ्ते गुजर गए हैं। वो बारिश जो उनका बेटा ले गई, खेतों के लिए जिंदगी ले आई है। हर तरफ हरियाली है, फसलें लहलहा रही हैं, पर हरीश और मीरा के घर में पतझड़ है। उनका घर खामोश है, उनकी दुनिया बेजान है। एक शाम हरीश घर के आंगन में आग जलाता है। वो बिना कुछ कहे अंदर जाता है और वो बांसुरी ले आता है। वो उसे एक पल के लिए देखता है, अपनी बर्बादी के इस कारण को। फिर वो उसे अपने घुटने पर रखकर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। मीरा खामोशी से उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं है। हरीश बांसुरी के टुकड़ों को आग में फेंक देता है। लपटें उसे तुरंत निगल जाती हैं। वो दोनों एक साथ खड़े होकर उसे जलता हुआ देखते हैं। उनके चारों तरफ वो जिंदगी है जिसके लिए उन्होंने दुआ मांगी थी, पर अब वो उस जिंदगी में बिल्कुल अकेले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।